चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना और पेज नंबर है 103। इसका आज मैं एक्सपेंशन करूँगी। तो धीरे धीरे इनका घेरा बड़ा हो जाता है। जो मधुमक्खियाँ भी होते हैं, वर्षा जब आने वाला होता है, बारिश जब होने वाला होता है, पहले से उनको पता चल जाता है उनका सिक्स सेंस से कि अभी बारिश होने वाला है। इसीलिए वो लोग अपने जो छत्ता, जो अपने जो घोंसला जो बनाए होते हैं, जो हनी बी का हाइव्स, वहाँ से बाहर निकल आते हैं और सब लोग चारों ओर ये जो अपने आसपास वो मंडराते लगते हैं, यानी कि घूमने लगते हैं चारों ओर। फिर सभी मधुमक्खियाँ एकत्रित हो जाते हैं एक जगह में और सब लोग एक साथ उड़कर एक सुरक्षित जगह में, सभी लोग थोड़ी देर में उड़कर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। तो उनको पता चल जाता है कि अभी बारिश होने वाला है, इसीलिए बारिश होने से पहले ही अपने आप को बचाव के लिए सब लोग अपने अपने जो हनी बी का हाइव्स होता है, जो हनी बी का जो छत्ता होता है, वहाँ से वो सब निकल आते हैं और सभी एक पास एकत्रित होने से पहले एक इधर उधर घूमते रहते हैं। और सब लोग जब एकत्रित हो जाते हैं, सभी हनी बी सभी मधुमक्खियाँ जब एकत्रित हो जाते हैं एक जगह में, सब लोग एक साथ उड़कर एक सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। वर्षा समाप्त होने पर, जब बारिश समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो तभी फिर से अपने छत्तों में लौट आते हैं। फिर अपने अपने जो हनी बी का हाइव्स जहाँ पे वो छोड़ के गए थे सुरक्षित स्थान पर, तो अपने अपने छत्ता यानी कि अपने अपने घोंसले, अपने अपने हनी बी का जो हाइव्स, वहाँ पे वो रिटर्न कर लेते हैं, अपने वो चले आते हैं बारिश ख़त्म होने के बाद। वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती है कि कैसे ये जीव प्रकृति की इन संवेदनशील हलचलों को पहले से जान लेते हैं। तो वैज्ञानिक भी, उनको के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, इनके पास भी इसका कुछ भी उत्तर, इसके पास उनका भी कुछ भी आंसर नहीं है कि ये कैसे उनके पास ये कैसे पहले से उनको कैसे मालूम पड़ जाता है और ये अपने आप को बचाव के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर सब लोग चले जाते हैं। तो उनके पास भी इसका कुछ भी आंसर नहीं है। वैज्ञानिकों के पास भी उनकी ये सब चुनौती, कैसे इन लोगों को प्रकृति का ये जो नेचुरल डिजास्टर, जो प्राकृतिक आपदाओं से वो अपने आप को कैसे पहले से ही जान लेते हैं और अपने आप को बचाव कर लेते हैं, पहले से जान लेते हैं। पशु पक्षियों में एक अंतर्दीय क्षमता, अंतर्दीय यानी कि जो इंद्रियां, जो सिक्स सेंस होता है, जो इंद्रियों से परे हो या जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो इंद्रियां से भी वो परे होता है और अनुभव इसकी इंद्रियां से भी नहीं होता है, वो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो पशु पक्षियों में एक अतीन्द्रिय क्षमता, उनके पास ऐसा टैलेंट है, योग्यता है, जो इन्हें इस क्षेत्र में मानव से भी आगे खड़ा कर दिया है। तो इसी वजह से वो मानव से यानी कि ह्यूमन बीइंग से भी आगे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को पता नहीं चलता है, मनुष्य को ये प्राकृतिक आपात, ये नेचुरल डिजास्टर कब होने वाला है, लेकिन ये पशु पक्षियों को पहले से पता चल जाता है प्राकृतिक आपदाओं, जो ये नेचुरल डिजास्टर अभी होने वाला है कि कब होने वाला है। मनुष्यों को भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रकृति के इन मासूम प्राणियों के साथ सहयोग एवं सौहार्द के साथ रहे। मनुष्य का भी, यह ह्यूमन बीइंग्स का भी ये फर्स्ट कर्तव्य यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि वो भी जो प्रकृति के जो ये सब नेचुरल डिजास्टर जो हो रहा है, तो इसको बचाव के लिए वो जो नेचर का जो क्रिएशन है, जो एनिमल बर्ड्स, उनके साथ, मासूम जो एनिमल बर्ड्स हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करके उनके साथ सहयोग, मतलब उनके साथ ये सहयोग सौहार्द, मतलब उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इन्हें फलने फूलने में पूरी सहायता करे, इसीलिए उनको भी प्रोटेक्ट करे, ये एनिमल बर्ड्स को भी किसी कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए और उनको भी ठीक से रखना चाहिए। ये भी मानव का ये परम कर्तव्य है।
आज भारत में, क्योंकि उनके वजह से ही हमको पता चल रहा है प्राकृतिक आपदाओं, जो ये नेचुरल डिजास्टर के बारे में, इसीलिए उनके साथ हमको मिलजुल के रहना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको सभी सुख सुविधा देना चाहिए। आज भारत में वन्य जीवन यानी कि जो ये वाइल्ड लाइफ जो हो रहा है, और वन एक खतरे के दौर से गुजर रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ आज के ज़माने में बहुत खतरा में, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे हैं सब लोग। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ की जान भी खतरे में है। हमारे जो राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल्स जो बाघ है, टाइगर है, उसका भी वो भी विलुप्त होने वाला है, वो भी एक्सटिंक्ट होने वाला, वो भी उसका स्पेसीज भी कुछ सालों के बाद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सब लोग उसको मार रहे हैं। वो उसको कुछ पैसे मिलने के लिए उसका जो स्किन को बेचते हैं, उसके जो नेल्स को, उसका जो टीथ को बेचने के लिए वो उसको मार रहे हैं बहुत सारे हंटर्स लोग। प्राणियों की कई अन्य प्रजातियों लुप्त होने की कगार पर है। जो एनिमल्स की कुछ प्रजाति, कुछ जो स्पेसीज हैं, कुछ विलुप्त स्पेसीज जो हैं, वो भी विलुप्त यानी कि गायब होने वाले हैं, होने के कगार पर हैं। वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं। वन क्षेत्र यानी कि जो ये फॉरेस्ट भी ये ट्रीज भी कट हो रहा है, तो इसी के वजह से वन जंगल भी नष्ट हो रहे हैं, वो भी कमते जा रहे हैं, वो भी घटते जा रहे हैं। पशुओं का व्यवहार भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों से संचालन होता रहा है। जो पशुओं का, एनिमल्स, बर्ड्स का जो इनका जो बिहेवियर होता है, उसके वजह से ही भौगोलिक यानी कि जो ये जो वेदर का जो चेंजेस हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसके वजह से ही वो पशुओं का व्यवहार ही, ये जो जलवायु यानी कि जो ये जलवायु का जो परिस्थिति, जो चेंजेस हो रहा है, वेदर चेंजेस हो रहा है, ये सब भी उसके ऊपर डिपेंड होता है। इतने संकट प्रत्यक्ष देखने के बाद भी यदि मनुष्य नहीं संभला तो यह लापरवाही उसे भारी पड़ सकती है। तो इसके देखने के बाद भी अगर मनुष्य को ज्ञात नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, अगर ये वन्य जंतु यानी कि वाइल्ड लाइफ को वो प्रोटेक्ट नहीं करके अगर उनको ठीक से नहीं रख के वो उनका हार्म पहुंचाएगा, तो उसके ऊपर ही आगे चल के फ्यूचर में वही झेलना पड़ेगा उसको ही। प्रकृति को बचाने के लिए अब हमें उसके अनुरूप चलना चाहिए। तो प्रकृति यानी कि नेचर को जो सेव करने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए हमको उसके अनुरूप जैसे चलना है उसके साथ ही चलना चाहिए, ना कि अपना जो मन मर्जी करना चाहिए। तो इसके लिए अनुरूप चलना चाहिए ना कि उसके साथ मनमानी करना चाहिए। सरकार है, संस्था है, जो सरकार जो गवर्नमेंट होता है, और संस्था यानी कि जो कमिटीज होता है, और गैर सरकारी यानी कि जो ये जो प्राइवेट जो कुछ ये होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, उनसे अपने तरीके से एनजीओ जो होते हैं, नेशनल एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उसको गैर सरकारी एनजीओ सब होते हैं, वो सब भी इसके लिए काम कर रहे हैं। संगठन अपने तरीके से वो लोग भी काम कर रहे हैं। बहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें रोजमर्रा में नियम से कर हम प्रकृति का भला कर सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो हम रोजमर्रा यानी कि जो हमारे जो ये डेली लाइफ में जो भी काम है, तो उसके ऊपर अगर हम ठीक से काम करेंगे तो प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम प्रकृति को हेल्प पहुंचाएंगे। व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे कदम उठाकर ये कार्य किए जाने चाहिए। तो व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअली सभी मानव
सभी पर्सन को, सभी व्यक्ति को कुछ कुछ छोटा छोटा ये कदम, सभी एक एक छोटा छोटा एक्टिविटी अपने आप उठाकर ये सब कार्य हमको ही करना चाहिए। इसमें देर करना ठीक नहीं है। इसके लिए देर करना, लेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक ये जो आपदाओं, जो नेचुरल डिजास्टर को रोकने के लिए ये जो वन लाइफ, ये जो वाइल्ड लाइफ है, वन जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन लोगों को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनके साथ सहयोग सौहार्द को बनाए रखना चाहिए। उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो वनस्पति, सभी को संरक्षित हमको रखना चाहिए। तो इसके लिए हमको देरी नहीं करना चाहिए, अभी ही हमको कुछ कदम उठाना चाहिए। सभी को मिलजुल के, यानी कि सभी को इंडिविजुअली भी हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। आओ बचाए हम प्रकृति को, आओ बचाए हम प्रकृति को। तो आओ हम सेव करें हमारे जो नेचर को, प्रकृति को। उजड़ ना जाए कहीं भूल से, कहीं उजड़ ना जाए, कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो ना जाए, कहीं हमारे जो भूल, हमारे जो कुछ भी मिस्टेक से। आओ बचाए हम इस अमूल्य धन को। तो आओ हम इसको सेव करते हैं, इस हमारे अमूल्य यानी कि प्राइसलेस इस जो धन संपत्ति है, ये वन जंतु, ये जो वाइल्ड लाइफ, ये जो वनस्पतियाँ, ये सब हमारे वन जंतु हैं। तो इसको हमको सुरक्षित रखना चाहिए। जिस प्रकृति से बना ये जीवन सरल, जो जिस नेचर से हमारा ये लाइफ सरल, सिंपल ये बना है, क्यों बन गया वह अब इतना विरल, क्यों अभी इतना विरल, मतलब इतना बहुत ही भयंकर क्यों बन गया है। आओ बचाए इस अमूल्य गोद को, उस अमूल्य गोद को, आओ बचाए उस अमूल्य गोद को। तो आओ हम इस अमूल्य गोद को, यानी उसका प्रकृति के गोद को बचाते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वनस्पति, पेड़ पौधे, ये वन जंतु, ये जीव जंतु, कीड़े, ये जो इंसेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ, ये जो वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब, और मनुष्य जाति, सभी को मिलजुल के एक साथ मिल के रहना चाहिए बोल के यहाँ पे जो लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ ये शब्द के अर्थ दिया गया। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय यानी कि जो इंद्रियों से परे हो, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। लुप्त यानी कि गायब होना। तो ये था पेज नंबर 103 का एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ जानने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख सकती हो, और जो भी वाक्य समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी यहाँ पे क्वेश्चन कर सकती हो। तो ये था चैप्टर नंबर 15, विधाता का अनुपम रचना का, ये पेज नंबर 101, 102 एंड 103 का एक्सप्लेनेशन। तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियोज अपलोड हुआ है पेज वाइज। तो धन्यवाद, थैंक यू।